साथियों नमस्कार। लगातार हम वन लाइनर जारी रखे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी। रियासत से संबंधित समस्याओं का समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत, बिल्कुल सही है। और मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। देखिए, इन्हीं पुस्तक में से सीएट की जो भी सभी परीक्षाएं हुई हैं, सभी में बोर्ड ने इन्हीं पुस्तकों में से प्रश्न दिए हैं। तो आप अगर गाइड पढ़ रहे हो या कोई भी पढ़ रहे हो, ये पुस्तकें आप जरूर पढ़ें, जो राजस्थान अध्ययन की है। और ये जो बोर्ड द्वारा जारी पुस्तकें हैं, उन्हीं में से ये वन लाइनर हमने बनाए हैं। वन लाइनर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 26। ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या 26 थी। मत्स्य संघ में कौन सा जिला शामिल नहीं था? तो जयपुर शामिल नहीं था। राजस्थान में एकीकरण के कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? बांसवाड़ा। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में किस रियासत का विलय? बांसवाड़ा। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किस को मिलाकर राजस्थान में एकीकरण का कार्य पूर्ण किया? अजमेर व सुमेल टप्पा। 1 नवंबर 1956 को निम्न में से किसको मिलाकर राजस्थान में एकीकरण का कार्य पूरा किया? तो अजमेर और सुमेल टप्पा को। राजस्थान के एकीकरण श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? एजीजी पर था। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों पर शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व एजीजी पर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो 7वें चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 चरणों में शामिल थे एकीकरण में, परंतु 7वें में उन्होंने भाग नहीं लिया। राजस्थान में संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पर हस्ताक्षर किए? तो बीकानेर के शासक ने, उन्होंने सबसे पहले सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे भारत में सम्मिलित होने के लिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण संबंधित कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो ये देखिए, सब सुमिलित है, हम आपको बता रहे। राजस्थान संघ, उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कलोरी, मत्स्य संघ, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा, कुशलगढ़ राजस्थान संघ। ये सब सही है तीनों। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? ध्यान रखिएगा, संयुक्त वृहत राजस्थान 15 मई 1949। 15 मई 1949। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर को। वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत राजस्थान मत्स्य संघ के प्रथम चरण में सम्मिलित थे। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 15 मई 1949। 15 मई 1949। और संयुक्त वृहत राजस्थान का अस्तित्व में आया 15 मई 1949। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? डॉक्टर शंकर देव राय समिति। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया? डॉक्टर शंकर देव राय समिति। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। 184 लाख रुपए। कितने रजवाड़ों ने व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान का राज्य बना? तो 23। उत्तर है 23। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 23। राजस्थान एकीकरण के दौर पर मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? मत्स्य संघ आया 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च। राजस्थान निर्माण में प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, श्री के.एम. मुंशी। राजस्थान के निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान के संघ की राजधानी किसे बनाया? कोटा। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? कोटा। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया गया।
25-26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया, जिसका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया, और उसने 22 राज्य महाराजा उपस्थित रहे, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। 25-26 जून 1946 का सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था, जिसमें उदयपुर में बुलाया और 22 राज्य सम्मिलित हुए, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित में से 4 बड़ी रियासतों का विलीनीकरण व वृहद राजस्थान का गठन हुआ। ये 4 रियासतें थी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। ध्यान रखिएगा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय आनाकानी की थी? धौलपुर। मत्स्य संघ के किस रियासत ने संयुक्त राजस्थान में विलय में आनाकानी? धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत। सुनेल टप्पा जो मंदसौर के जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देखिए, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, कब विलय हुआ? 1 नवंबर 1956, और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। मेवाड़ की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी जो रियासत थी, माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, कौन थी? मारवाड़ थी। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? भरतपुर के किले में। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा जी को। राजस्थान संघ का, ध्यान रखिएगा, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? श्री गोकुललाल असावा को। वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर। वृहद राजस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? जयपुर। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर? चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। ये बहुत अच्छा सवाल आ सकता है, यदि कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है कि किसने कहा था कि अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहे हैं? तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। वृहद राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत को प्रदान किया? बीकानेर। शिक्षा विभाग किसे दिया गया? बीकानेर। भी बीकानेर में है मुख्य। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947। 7 अगस्त 1947। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया? 1952 में। पी सत्यनारायण समिति के आधार पर रियासतों विभाग का आवंटन किया गया, उनमें सत्य कथन बताए। देखिए, ये सही है, तीनों सही है। देखिएगा, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया गया, खनिज विभाग उदयपुर को, और वन व सहकारी विभाग कोटा। अच्छा सवाल है ये। बाकी तो देखिए, जयपुर का अलग राजधानी बनाया गया था, तो वो तो जोधपुर जयपुर का तो पता है, पर ये देखिए, खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को और वन सहकारी दिया गया कोटा को। नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रखे? गुजरात। राजस्थान एकीकरण का समय चर्चा रहा हातल गांव किस राजनीतिक संबंधित था? देखिए, ये सवाल कई सीएड में आया 1-2 बार, और पहले भी आ चुका। गोकुल भाई का संबंध हातल गांव से था। सूबेदार छूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में, ये देख सवाल पक्का आएगा, पक्का रख लीजिए। सूबेदार छूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में डलमास की ढाणी में हुआ। ये किस जिले में? सीकर में। सैकला जूनावास जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोकल सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? महावीर चक्र। ये सूबेदार छूनाराम फागड़िया का जन्म 1923 में डलमास की ढाणी में हुआ, किस जिले में? सीकर। और सैकला जूनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोकल सिंह को मरणोत्तर कौन सा? महावीर चक्र। अभी सवाल इसमें यह आ सकता है, देखिए, महावीर चक्र तो आ जाएगा, ये सवाल है। सैकला गांव जूनावास जिला जोधपुर, याद रखिएगा। सैनिक ढोकल सिंह, सैकला गांव जूना, अगर ज्यादा डीप में गए सवाल आ सकता है। अब ये भी देखिए, ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस सम्मान ने सम्मानित किया? महावीर चक्र।
जिनमें से राजस्थान ने किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया? सैनिक ढोकल सिंह को। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से? शेरगढ़, जोधपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभाजित किया गया। इनमें से कथन सही है। प्रथम चरण 1927 ईस्वी से और दूसरा चरण 1927 से 38 और तृतीय है 1938 से 49। और 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल के अधिवेशन प्रथम अधिवेशन के सभापति जिन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुई, माणिक्यलाल वर्मा जी। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, ध्यान रखिए, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन, जिसमें आचार्य JB कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित शामिल हुई। दिसंबर 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ? उदयपुर में। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर उदयपुर में 7वें अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उदयपुर में 7वीं अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेवाड़ के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? KM मुंशी ने। अच्छा सवाल है, मेवाड़ के संविधान का प्रारूप KM मुंशी ने। कोटा में प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय जाता है नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा। अबिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल। ध्यान रखिएगा, कोटा प्रजामंडल आंदोलन का श्रेय तो नैनूराम शर्मा को जाता है, और अबिन हरि ने कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की। कहाँ की, जिसकी अध्यक्षता नैनूराम शर्मा ने की थी? मांगरोल में। 1940 में रामतलाई क्षेत्र में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? अबिन हरि। 1940 में रामतलाई में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन। मास्टर शंभुदयाल सक्सेना, नाथूलाल जैन, श्याम नारायण सक्सेना, सेठ मोतीलाल वकील, श्रीमती वेणी माधव का संबंध कोटा प्रजामंडल से था। राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के उप राज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध किस स्टेशन से था? कोटा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान एकीकरण के दूसरे उप राज प्रमुख, जो दूसरा चरण था उसमें उप राज प्रमुख बने भीम सिंह का संबंध कोटा से था। किस किसान आंदोलन से संबंधित नमाणा ग्राम का संबंध है? नमाणा ग्राम था वो मतलब किसान आंदोलन से संबंधित बूंदी किसान जो प्रजामंडल था उससे। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? कांतिलाल चौतानी। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? कांतिलाल चौतानी। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की 1927। जमनालाल बजाज ने जयपुर में चर्चा क्या करे? जमनालाल बजाज ने जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की 1927 में। ध्यान रखिएगा, चरखा संघ। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की, जो राजस्थान का प्रथम व सबसे प्राचीन प्रजामंडल था? 1931 में की थी जयपुर प्रजामंडल, सबसे पहला और प्राचीन कपूरचंद पाटनी ने। 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? हीरालाल शास्त्री को। जयपुर प्रजामंडल का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? अप्रैल 1938। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री, जिनके बीच ये सवाल कई बार आ चुका है साथियों, 1000 बार आ चुका है, मिर्जा इस्माइल, जिसे जेंटलमैन अग्रीमेंट कहते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 42 में। जब जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो किसके नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? तो बाबा हरिश्चंद्र और इनके जो साथी थे उनके द्वारा ये
आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया, ध्यान रखिएगा। जयपुर परिणय मंडल ने भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में, तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे ने भाग लिया। किसकी मध्यस्थता से आज़ाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित हरिनारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? अलवर। पंडित हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की? अलवर। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल की प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में? भवानी शंकर शर्मा। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजी लाल मिश्र, विजय देश पांडे, मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? आजाद मोर्चा से। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? अजमेर। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिलीभगत होने के कारण संदेह के कारण हटाया गया था? NB खरे। भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव नगरों में स्वतः शासी संस्थाओं को विकसित किया? किशन सिंह, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के वे शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, किशन सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय झाड़ झंडा खतरे में, ये नारा किसने दिया? मानसिंह ने। उन्नीस में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव व मास्टर आदित्यनाथ द्वारा कहाँ की गई? रेवाड़ी में। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया? गोपीलाल यादव। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ? जय नारायण व्यास। ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को कहाँ हुआ? बयाना में। ब्रिज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब और जिसके नेतृत्व जुगल किशोर चतुर्वेदी उप नेता मास्टर आदित्यनाथ बने? 1942 में। ध्यान रखिएगा, आ सकता है ब्रिज जन प्रतिनिधि समिति, एक तो कहाँ थी और ये भरतपुर समय है, और किन के नेतृत्व में हुआ है? जुगल किशोर चतुर्वेदी और उप नेता मास्टर आदित्यनाथ बने 1942 में। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल ने की। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना चाहता है? धौलपुर। तस्सीमो कांड, ये सवाल कई बार आ चुका है। एक तो ये तस्सीमो कांड, ये कोई पंचांग वो कांड था, वो कांगड़ा और डाबी, और ये तस्सीमो कांड धौलपुर से संबंधित है। 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मानसिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना? करौली। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी विनोद चंद्र के 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी तो काफ़ी लाइमलाइट में आते हैं, मतलब इसका सवाल आता रहता है, तो ये तो पता ही है, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी संबंधित। ये आ सकता है विनोद चंद्र किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1945। भोगीलाल पांड्या। अमरलाल पाठक व चुनीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? प्रतापगढ़। अमृतलाल पाठक व चुनीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की? प्रतापगढ़। गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939। साथियों नमस्कार। साथियों, ये वन लाइनर है राजस्थान अध्ययन के लिए, जो जितना भी राजस्थान जीके है, और देखिए RBSC की बुक से ही आता है। राजस्थान अध्ययन है हमारा, राजस्थान उसका नाम है। 9 to 12 वाले है ये वन लाइनर। सभी प्रश्न यहीं से आते हैं, और जो वस्तुनिष्ठ होते हैं उसमें थोड़ा समय लग जाता है कई बार, तो हम सीधे उत्तर बता रहे हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। 1885 में सज्जन कीर्ति सुधार नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो उदयपुर से। ध्यान रखिएगा, 1885 में सज्जन कीर्ति नामक समाचार पत्र उदयपुर से प्रकाशित होता। 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स कहाँ से प्रकाशित होता? अजमेर से। देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय की बात ये। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो समाचार पत्र है वो तो उदयपुर से होता था।
1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स अजमेर से। केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से किस मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रथ चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था? फतेह सिंह ने। किसने लिखा था? फतेह सिंह को, जो मेवाड़ महाराणा था उनको केसरी सिंह बारट ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण में दिल्ली जाने से रोका था। चेतावनी रथ चुंगटिया नामक 13 सोटे लिखकर रोका था। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। 1888 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर व किशन लाल व हरविलास सारदा राष्ट्रीय के प्रतिनिधि के रूप में बन गए? दिल्ली अधिवेशन। अच्छा सवाल है। 1588 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और देखिए कौन गए थे? अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास सारदा राज्य के प्रतिनिधि के रूप में गए दिल्ली अधिवेशन में। राजस्थान के संदर्भ में अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक व जमनालाल बजाज व चांद करण सारदा व गिरधर शर्मा स्वामी नरसिंह देव सरस्वती ने कहां पर की थी? देखिए कौन किसने किसने की थी राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना? गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज व चांद करण सारदा व गिरधर शर्मा स्वामी नरसिंह ने सरस्वती ने कहां पर की थी? तो दिल्ली चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय। राजपूताना मध्य भारत सभा के हुए अधिवेशन के बारे में कथन सत्य है? बताइए। देखिए दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1919 अमृतसर में, तीसरा मार्च 1920 में अजमेर में और चौथा दिसंबर 1920 नागपुर में। तो आप ये तो छोड़िए, ये याद कीजिए, दूसरा तो हुआ था अमृतसर में, तीसरा अजमेर और चौथा नागपुर। मार्च 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। दिसंबर 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन नागपुर में निर्वाचित हुए अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर व नागपुर नहीं पहुंच सके तो उसकी अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी। अच्छा सवाल साथियों, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर गहरा पूछा जाए तो ये सवाल आ सकता है। अगर देखिए आरएसएमई बोर्ड वाले ऐसे परीक्षा आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न देते हैं, काफी गहराई से कई बार दे देते, तो ये देखिए ऐसा हो सकता है कि उनकी जगह कौन आया? 1920 में राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन में जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे नागपुर में, अध्यक्ष नरसिंह चिंतामणि केलकर, जब वो नागपुर नहीं पहुंच सके तो उनकी जगह अध्यक्षता किसने की? गणेश नारायण सोमाजी ने। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किक्कर ने मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की? 1919। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किक्कर मिलकर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ वर्धा में की थी, ध्यान रखिएगा, वर्धा में की थी 1919 में। राजस्थान के राजनीतिज्ञ व क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो जोधपुर के। जो राजस्थान के राजनीतिक क्रांतिकारी भंवरलाल शर्मा किस प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बने? जोधपुर प्रजामंडल। अंग्रेजों की राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जयपुर के क्रांतिकारी थे जमनालाल बजाज। ध्यान रखिए। राय बहादुर की उपाधि लौटाने वाले जमनालाल बजाज। पंद्रह मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित थे? मौलाना शौकत अली। 15 मार्च 1921 अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू भी उपस्थित है, मौलाना शौकत अली। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व करने किसे पेरिस भेजा था? अच्छा सवाल देखिए। अंग्रेजों ने जर्मनी से संधि वार्ता भाग लेने के लिए भारत के प्रतिनिधित्व के करने हेतु किसे पेरिस भेजा? श्री गंगा सिंह जी को, बीकानेर का राजा गंगा सिंह जी को भेजा था। ये भी अच्छा सवाल है। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना किसने की, जिसकी अध्यक्षता वायसराय ने की थी? गंगा सिंह ने नरेंद्र मंडल की स्थापना की। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज
चैम्बर ऑफ प्रिंस जो राजकुमार थे उनके 1921 में की थी। स्वदेशी वस्त्र पहनने था तिलक स्वराज्य कोष में चंदा देने के कारण राजस्थान ये किस रियासत के राजा ने शिव मूर्ति सिंह संपूर्णानंद व अनंत वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित किया था? बीकानेर। उदयपुर महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के कहने पर किसे 28 जुलाई 1921 को उदयपुर का शासन देते हैं? भोपाल सिंह को। फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजों की सरकार की इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा गया? तो मिस्टर ट्रेंच। आपको पता होगा वो ट्रेंच आयोग बनाया गया था जिसमें बेगू कांड में बेगू आंदोलन में। तो फतेह सिंह के बाद शासक बने भोपाल सिंह ने अंग्रेजों की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया। उसमें राजस्व विभाग किसे सौंपा? मिस्टर ट्रेंच। जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा तब माणिक्यलाल वर्मा छोड़कर कहां चले गए थे? मेवाड़ छोड़कर अजमेर। सत्य कथन राजपूताना मध्य भारत सभा 1918, राजस्थान सेवा संघ 19, अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सभी सही, मतलब सत्य, सभी सत्य ही है। राजपूताना मध्य भारत सभा है 1918, राजपूताना सेवा संघ है 1919 और अखिल भारतीय देसी लोक परिषद 1920। 1931 में गठित जयपुर प्रजामंडल राजनीति में कब प्रवेश किया? 1938। प्रजामंडल की स्थापना के बारे में मारवाड़ प्रजामंडल 1934, कोटा प्रजामंडल 1938 और बीकानेर 1936। जैसलमेर प्रजामंडल 1945, बहुत लेट। सिरोही 1939 और अलवर 1938। तो ये स्थापना है उनकी, सिरोही 1939, अलवर 1938, जैसलमेर 1945। राजस्थान में जन आंदोलन सर्वप्रथम किस रियासत से प्रारंभ हुआ? तो जोधपुर से। मारवाड़ लोक परिषद को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? मार्च 1940 में। मारवाड़ रियासत में सुभाष चंद्र बोस का आगमन जनवरी 1938। फूलचंद बापना, शिवदयाल, तुलसीदास राठी किस लोक परिषद डिटेक्टर थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया? डिक्टेटर मारवाड़। रमा देवी, कृष्ण कुमारी, दयावंती, सावित्री देवी ये सब जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। जून 1947 में जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद नए शासक कौन बने? अनूप सिंह। जून 1947 में जोधपुर महाराजा उमेश सिंह की मृत्यु के बाद 1949 में जोधपुर रियासत का विलय राजस्थान एकीकरण किस चरण में हुआ था? चौथे चरण में हुआ। बीकानेर में जन जागृति लाने वाले सर्वप्रथम चुरू के क्रांतिकारी थे स्वामी गोपाल दास। देखिए बीकानेर में 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगरम वेद ने कहा? ये देखिए ये कुछ सवाल है। अब सवाल कैसा आता है कि अब देखिए ऑप्शन आएगा बीकानेर और ये बीकानेर की कुछ जगह के नाम आ जाएगी, या राजस्थान की जैसे जगह आ जाएगी, जोधपुर आ जाएगा, आसपास के नागौर आ जाएगा। तो परंतु एक सवाल ये जरूर आएगा, कलकत्ता मुंबई लिखा हुआ आएगा तो आपको कलकत्ता करना है। 1936 में ध्यान रखिएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मगरम वेद ने कहा कि कलकत्ता में की, राजस्थान में नहीं की, कलकत्ता में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। एक और है सिरोही और भरतपुर का साहिब, जिनकी स्थापना मतलब राज्य के बाहर हुई। और ऐसे सवाल ही आते हैं, आपको पता है अपवादी तो आते हैं हमेशा, ऐसे सीधे प्रश्न मुश्किल आते हैं। 1946 में महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद बीकानेर के नए शासक शार्दुल सिंह। किस वर्ष बीकानेर एक्ट पास करके 20 सदन व्यवस्थापिका राज्यसभा धारा सभा लोक हाईकोर्ट व लोक सेवा आयोग की स्थापना? 1947। अब ये सवाल है कुछ, देखिए 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे संविधान निर्माता सभा में प्रशासनिक अधिकारी रूप में नियुक्त किया गया? के.एम. पणिकर। ये बीकानेर की तरफ से गए थे, बीकानेर प्रतिनिधि के.एम. पणिकर, बीकानेर की तरफ से के.एम. पणिकर। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था इन्हें निर्माता सभा में।
अब भारत के संविधान निर्माण में बीकानेर से प्रत्यक्ष तौर पर सदस्य के रूप में भाग लिया जसवंत सिंह ने। भारत और पाक विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब बनी? तो 3 जून 1947। बीकानेर राज्य के महाराजा जिन्होंने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए हस्ताक्षर किए, शार्दुल सिंह। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र, ये देखिए कुछ जैसलमेर के बारे में इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र विजय 1920 में प्रारंभ। 1932 में महेश्वरी समाज नवयुवक मंडल का गठन। 1945 में मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अब देखिए, मीठालाल व्यास ने की, ये तो पता है, रट लिया है सभी ने, 1945 में की, पर कहाँ की? तो ये जोधपुर में की, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। माणिक्यलाल वर्मा 26 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री धर्म नारायण ने इसे गैर कानूनी संस्था घोषित किया। बाद में इस पर प्रतिबंध कब हटाया गया? 1941 में। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों की संधि के बाद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था? रणजीत सिंह। आछो गोरा हटजा राज भरतपुर रे गोरा हटजा भरतपुर गढ़बान को बाको किल्लो बाको गोरा हटजा कविता के संबंध किस साहित्यकार से? बांकी दास से। बांकी दास से। बांकी दास के बारे में है। अब देखिए, बांकी दास के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। बांकी दास मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि व काव्य, याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक मानसिंह के राज कवि गुरु थे। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर बांकी दास की रचना है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। आगे देखते हैं। देखिए, साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के बारे में देखिए, मारवाड़ के मान सिंह के थे बांकीदास जी, और ये देखिए मिश्रण सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी थे। ध्यान रखिएगा, बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी थे। वीर सत्सई में 1857 की क्रांति का वर्णन है, ये किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण। यह सवाल 50 बार आ चुका है, तो याद रखिएगा, आने की संभावना है। अब देखिए, कंपटीशन से बार आपको कौन करता है? सरल सवाल बाहर करता है। हार्ड सवाल तो बहुत जनों को नहीं आता, सभी को ज्यादातर एवरेज नहीं होता, परंतु सरल सवाल आप गलत कर देते और फिर आउट हो जाते, इसलिए सरल सवाल ध्यान रखिएगा। वीर सत्सई है सूर्यमल मिश्रण। औवा युद्ध पर कविता लिखने वाले साहित्यकार थे कवि गिरिवरदान। ध्यान रखिएगा, औवा युद्ध पर कविता किसने लिखी? कवि गिरिवरदान। सीकर जिले के डूंगजी व जवाहर जी चाचा भतीजा थे। उनमें डूंगजी के बारे में, डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगरी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डूंगजी को उसके साले भैरू सिंह ने धोखा से पकड़वा दिया था। डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया। डूंगजी का निधन जोधपुर दुर्ग में हुआ। अच्छा, देखिए ध्यान रखिएगा, जो डूंगजी जवाहर जी थे और डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे, डूंगजी उनके साले भैरू सिंह के धोखे से पकड़े गए और डूंगजी को आगरा दुर्ग में बंद किया गया था। उनकी निधन कहाँ हुआ? जोधपुर दुर्ग में। गढ़सीसर बीकानेर के पास जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी वहां से कहां चले गए थे? खैर खट्टा। 1804 में जहाज परिवार में जन्मे लोठू जी नेत्रवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। लोठू जी नेत्रवाल का संबंध किस जिले से? सीकर से। साथियों, ये सब जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है हमारे 9वीं से 12वीं तक की, उनमें से ये प्रश्न है, वन लाइनर है और पक्के प्रश्न इसी में से बनते हैं। आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब आपको मर्जी हो तो कर देना, अन्यथा कोई समस्या नहीं, परंतु वीडियो वन लाइनर है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से आप देख लीजिए स्पीड से, तो हो सकता है कोई सवाल आ जाए, तो हो सकता है कि ऐसी में से सवाल आएंगे, मतलब आएंगे, इसलिए आप पक्का देखिएगा। बालू नाई साकू लुआर कन्ना बिल के साथ मिलकर लोठू जी नेत्रवाल ने आगरा दुर्ग से किसको छुड़वाया था? डूंगर जी को। बालू नाई साकू लोहार और कन्ना बिल के साथ मिलकर। सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी इच्छा है, उस पर कोई हम ऐसा नहीं कहेंगे करना ही पड़ेगा, परंतु वीडियो देख लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इसी में से प्रश्न आते हैं, तो आपको ठीक लगेगा। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बटिया का संबंध किस जिले से? बीकानेर। अमरचंद प्रथम शहीद अमरचंद बटिया, और जिसने राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, बीकानेर से।
विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? कुठावली। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 को उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ? कुठावली। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। वीर भारत समाज व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन किस चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया? द्वितीय चरण का। विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम कहां से किया गया? वर्धा से। ध्यान रखिएगा, राजस्थान केसरी का प्रकाशन सर्वप्रथम था वो वर्धा से किया गया। वर्धा महाराष्ट्र में है। राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान का संबंध किस क्रांतिकारी से था? भूप सिंह, जिन्हें विजय सिंह पथिक भी कहा जाता था। राजस्थान केसरी है, देखिए तीन कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। नवीन और तरुण, देखिए नवीन का मतलब नया होता है और तरुण का मतलब युवक यानी नया ही होता है, तो ये दो तो आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान केसरी ये तीसरा भूप सिंह से संबंधित है, मतलब विजय सिंह पथिक से। राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय जाता है अर्जुन लाल सेठी जी को। अर्जुन लाल सेठी जी ने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचार समिति की स्थापना कब की? 1905 में। जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय छात्रावास पुस्तकालय क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने किसने खोला, जिसे जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, मानिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त जुड़े हुए थे? अर्जुन लाल सेठी। वर्धमान जैन जो है विद्यालय खोला था उन्होंने। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध अर्जुन लाल सेठी से था? शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, इन पुस्तकों का संबंध है वो इनसे था, अर्जुन लाल सेठी जी से। केसरी सिंह बारट के बारे में कथन, इनका जन्म 1872 देवपुरा गांव शाहपुर में हुआ। इनके कर्मभूमि कोठा थी, जहाँ इनकी मृत्यु 1841 में। इन्होंने 1903 में महाराणा फतेह सिंह के 56 छोटे का लिखकर करजन दरबार में जाने शुरू किया। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह बारट ने अपने भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, जामाता ईश्वरदान आशिया को किसके पास क्रांतिकारी का व्यवहारिक अनुभव परीक्षण लेने भेजा? मास्टर अमित चंद। ध्यान रखिएगा। केसरी सिंह बारट ने अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र। अश्वघोष की किस रचना का हिंदी में अनुवाद किया? बुद्ध चरित्र। भारत में एकमात्र केसरी सिंह बारट ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माता की दास्ताओं की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवारों की स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये किसने क्रांतिकारी ने कहा? रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के बारे में ऐसा कहा था। प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजस्य चरित्र, कुसुमांजलि नामक ग्रंथ केसरी सिंह बारट ने लिखे। देखिए, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राजस्य चरित्र और कुसुमांजलि केसरी सिंह बारट ने लिखे। झुंझुनू के सरदार हरलाल सिंह के बारे में, इनका जन्म 1901 झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में हुआ। उन्होंने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर, ये देखिए अच्छा सवाल है, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? सरदार हरलाल सिंह। कुशल नेतृत्व के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है। 1947 में प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किसने कहा था कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं गांव का रास्ता, पाल की पाठशाला बंद नहीं होने? नाना भाई खाट ने। राजस्थान के कप्तान उपनाम से कौन क्रांतिकारी जाने जाते हैं? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने अजमेर में जयपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र का संपादित किया था? दैनिक नवज्योतिका। सीकर के जमुना लाल बजाज के पत्नी जानकी देवी बजाज के बारे में बताइए। 1956 में पद्म विभूषण मिला। 1956 में पद्म विभूषण मिला था। 1897 में 97 में श्री माधोपुर सीकर में किस क्रांतिकारी महिला का जन्म हुआ? अंजना देवी चौधरी। 15 अक्टूबर 1912 को खाचरोद मध्य प्रदेश में किस क्रांतिकारी का जन्म हुआ? रतना शास्त्री। वह क्रांतिकारी महिला जिनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में हो गया तथा 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई, फिर उन्होंने गांधीवादी नेता लादूराम जोशी के साथ पुनर्विवाह किया, रमा देवी। ये सर रमा देवी का सवाल एक अभी जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था, ये जो 2nd ग्रेड का हुआ पेपर कल। अंजना देवी चौधरी किस क्रांतिकारी की पत्नी थी? रामनारायण चौधरी। रास्तापाल डूंगरपाल में 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने शिक्षक सेंगाबाई की जान बचाकर कब शहीद हुए? 20 जून, मतलब रास्तापाल कांड कब हुआ? तो आप कह सकते हैं घटना जो
20 जून 1947 को सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किस महिलाओं के साथ विरोध में किसके नेतृत्व में कटराथल, ये देखिए सवाल आया था सेकंड ग्रेड में 2018 वाली, कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया। श्रीमती किशोरी देवी, श्रीमती किशोरी देवी। सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया बास नामक गांव में विरोध में कटराथल में 1934 में 10,000 महिलाओं ने आंदोलन किया। श्रीमती किशोरी देवी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। अब देखिए राजस्थान का किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे बड़ा हिंसात्मक व सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। वर्तमान किस जिले में है? भीलवाड़ा जिले में है। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया? धाकड़। 1894 में बिजोलिया के किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकानों पर करों की वृद्धि हुई? गोविदास। 1854 में बिजोलिया ने किस ठिकानेदार की मृत्यु हो गई थी? उसके बाद बिजोलिया ठिकानों पर करों की? गोविदास। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3। 1921 में बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने। वो ट्रेंच, एक सवाल है, ट्रेंच जो है आयोग किससे जुड़ा हुआ? तो वो बेगू किसान आंदोलन से उस समय आयोग बनाया गया था। एक सत्य घटना, 1906 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया। 1857 में लाल बाग करों के विरुद्ध मृत्यु भोज किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा। 1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। देखिए ये आप बहुत अच्छा सवाल है, ये देखिए रख लीजिए एक बार। प्रथम चरण था 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास। दूसरा चरण 1915 से 1923 विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। याद रखिएगा, साधु सीताराम दास, फिर विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा, 3 है ये। कब से कब? एक तो 1897 से 1915 तक, फिर 15 से 23 और फिर 27 से 41 माणिक्यलाल वर्मा। 1996 पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया था, ये उत्तराधिकारी कर था। राव कृष्ण सेन ने 1930 में ₹5 या 13 छवरी कर लगाया था, ये था पुत्री विवाह पर कर। बरड़ क्षेत्र में बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो नैनूराम शर्मा ने, बरड़ क्षेत्र में। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध किसान आंदोलन से था, बूंदी किसान आंदोलन। डाबी, देखिए डाबड़ा अलग है और डाबी अलग है, ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इनका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। और ये सवाल भी कई बार आया है, कूदन गांव वाला। छेतराम टीकूराम किसान किस हत्याकांड में शहीद हुए थे? कूदन गांव हत्याकांड। छेतराम और टीकूराम, छेतराम और, ध्यान रखिएगा, डाबी तो अभी वहां पर बूंदी में था। ये छेतराम और टीकाराम 2 है थे कुंदन गांव में। जयपुर राज्य में किसान आंदोलन के समय 1922 में सीकर ठिकानेदार थे कल्याण सिंह। 1947 में शेखावटी किसान आंदोलन की समाप्ति किसके प्रयास से हुई? हीरालाल शास्त्री। 1914 में ठिकानेदार पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद ठिकानेदार कौन बना जो अल्पवयस्क था, जिसके कारण जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चलाया? केसरी सिंह। बिजोला ठिकाने के में ऊपर माल क्षेत्र के लोग किसे महात्मा कहकर पुकारते थे? विजय सिंह पथिक, बिजोला किसान ठिकाने में। हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917। 1921 में मैनाल के भैरू कुंड में किस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई? बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान विद्या प्रचारिणी का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पहचान दिलाने में गणेश शंकर विद्यार्थी के किस समाचार पत्र का योगदान रहा? प्रताप। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। 14 मई 1925। 1921-25 में अलवर किसान आंदोलन का कारण था जंगली सूरों का प्रभाव। महाराणा जयसिंह द्वारा लगान दर बढ़ाना, इजारा पद्धति, ये 2 कारण थे। अलवर वाला का जो मेव का निमुचड़ा तो 14 मई 1925 को हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान किस प्रमुख नेता ने अपने निजी सचिव महादेव भाई को ऊपर माल में किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजा? महात्मा गांधी ने।
11 फरवरी 1922 को बिजोलिया किसानों और ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ। उस समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड। अच्छा सवाल है। 11 फरवरी 1922 को बिजोलिया व किसानों और ठेकेदारों के बीच समझौता हुआ। राजस्थान के एजीजी कौन थे? एजीजी हॉलैंड। 1922 में समझौते के तहत बिजोलिया ठिकाने कितने कर समाप्त किए गए? 35 कर समाप्त किए गए। सूला पेशवा बाजरा, ध्यान रखिएगा, पेशवा बाजरा। अगला प्रश्न है, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जैतरण परगना में छौत वसूलना प्रारंभ किया 1742। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हूड़ा सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, हूड़ा सम्मेलन का आयोजन कब किया जो अब असफल रहा था? 17 जुलाई 1734, याद रखिएगा 17 जुलाई 1734। जयपुर व मराठों की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध 1787। चार्ल्स मैडफॉक के साथ राजस्थान की किस रियासत ने 1818 में संधि की? उत्तर है करौली। उत्तर है करौली। 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाला अंतिम रियासत सिरोही। 1800 से 23 में अंग्रेजों से अंतिम संधि करने वाला रियासत सिरोही। 1857 के क्रांति के समय प्रमुख रियासत शासक के बारे में, कोटा रियासत राम सिंह, कोटा रियासत राम सिंह। जोधपुर रियासत तगत सिंह और भरतपुर रियासत जसवंत सिंह। सर याद रखिएगा आप, 1857 के क्रांति के समय कौन कौन शासक? ये ग्राम सेवक में भी आया, पटवारी में भी, हर समय अलग अलग का आता है, ऐसा नहीं कि एक रियासत ही आती है, परंतु ये मेन जो है आपको बता देते। एक तो कोटा रियासत के राम सिंह थे, जोधपुर के तगत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह। जयपुर के राम सिंह द्वितीय, धौलपुर के भगवंत सिंह। नसीराबाद, देखिए जो छावनियां थी, एक तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, ये 6 याद रखिएगा, क्योंकि कोई अलग नाम आता है फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। नसीराबाद, नीमच न नाम से 2 होती है, ध्यान रखिएगा। फिर देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा, एरनपुरा, खैरवाड़ा। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा, खैरवाड़ा। ऐसे शॉर्ट में याद कीजिएगा, थोड़ा याद रहेगा। डबल यानी देखिए, डी है, बी है, ई है और के है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कुछ, के डी एन एन बी ए या बी के, कुछ ऐसा शॉर्ट में स्पेलिंग बनाइएगा, आपको बता देंगे बाद में अगर बना के बताया तो। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किससे है? किससे था? नसीराबाद से। 15वीं व 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध। 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बारे में अंग्रेज अधिकारी स्पॉटसी हुड व न्यूबरी की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट लॉक व कैप्टन हार्डी घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ली। अंग्रेज अधिकारी स्पॉटसी हुड व न्यूबरी की हत्या की। लॉक व हार्डी घायल हुए। अंग्रेज नसीराबाद ब्यावर शरण ली। नीमच 1857 की क्रांति कब हुई? 3 जून 1857। 3 जून 1857, नीमच 1857 की क्रांति। एरनपुरा छावनी में क्रांति में शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857। एरनपुरा छावनी क्रांति 21 अगस्त 1857। 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में। बिथोड़ा का मैदान पाली में जिले में स्थित है। जोधपुर महाराजा तगत सिंह ने सिंघवी कुशल राज व अनार सिंह को नेतृत्व में सेना भेजी। इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया था, सिंघवी कुशल राज जान बचाकर भागा। तो आप याद रखिएगा साथियों, जोधपुर महाराज तगत सिंह ने सिंघवी कुशल व अनार सिंह को भेजा था। बिथोड़ा मैदान पाली में है। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना के लॉरेंस की हार हुई? छलावास या काले गोरे का युद्ध? छलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 के छलावास के युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले? होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को अउवा पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह अउवा किले को छोड़कर सलूम्बर गए और जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी। कुशल सिंह की जांच के लिए टेलर आयोग बनाइए, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ 1857 के क्रांति के समय रावत केसरी सिंह ठिकाने के जागीरदार थे सलूम्बर के। साहित्यकार सूर्यमल
देखिए बीकानेर रियासत के जो शासक थे उस समय सरदार सिंह थे। 1800 क्रांति के समय देखिए करौली के थे मदन पाल जी, मदन पाल। बूंदी रियासत के राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह पन्ने सिंह, जैसलमेर रियासत के रंजीत सिंह, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह। ये सवाल शायद आया था, झालावाड़ के धौलपुर का किसी एक का आया था अभी, ग्राम सभा हुई तो उसमें ग्राम विकास अधिकारी। झालावाड़ रियासत के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह, सिरोही रियासत के शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था खीराज। अंग्रेजों के कप्तान ब्लैक की हत्या किस रियासत के राजमाता भटियाणी के अधिकार च्युत करने के पश्चात से क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने की थी? जयपुर। 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कई बार आ चुका है। कोटा रियासत का सबसे ज्यादा आता है मेजर बटन, ये कि मैक मोसन वाला जोधपुर वाला सबसे ज्यादा आता है, जोधपुर के मैक मोसन। और भरतपुर का मॉरिसन, भरतपुर रियासत के थे मॉरिसन। सिरोही का जेडीओल, ये अभी वो मिलान करने में सवाल आया था, वनपाल या कहीं पे आया था और मिलान करना था आपको, और जेडीओल सिरोही वाला आया था। उदयपुर रियासत का शौवर्ष और जयपुर के रियासत के ईडन। जयदयाल रतनलाल था मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा क्रांति कब हुई? 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857 कोटा क्रांतिकारियों के क्या परिणाम थे? कोटा महाराव राम सिंह को एक संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी। मेजर बटन व उसके पुत्रों की हत्या कर दी, बटन के गर्दन को पूरा कोटा शहर में घुमाया गया। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स नसीराबाद सेना पहुंचे, करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से। जयदयाल व मेहराब खान को पकड़कर फांसी दी गई। मेवात व गुर्जर जाति के लोगों ने कहा क्रांति सहयोग किया? भरतपुर। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनके किस रियासत से? जयपुर। क्रांति के समय टोक में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? आलम खान ने।